हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जीवन एक रणभूमि है और इस रणभूमि में सबसे कठिन युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के तूफानों से होता है। ये भीतर का शत्रु है, अधैर्य, बेचैनी और हर बात में भगवान की योजना से टकराने की प्रवृत्ति। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना आप हालात से लड़ते हैं उतना ही आपका मन थकता चला जाता है, पर जैसे ही आप ईश्वर के चरणों में झुकते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो भीतर से एक अजीब सी शांति उतर आती है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, किस्मत से लड़ने वाला अब तक कोई नहीं जीत पाया, और जिसने उसे समझा और भगवान का हाथ थाम लिया वही जीवन का विजेता बना है। दोस्तों, समय और भाग्य ये किसी की मुट्ठी में नहीं होते, पर भगवान की कृपा और नाम हर किसी के लिए खुले हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी शक्ति किस दिशा में लगाते हैं, नियति से जूझने में या उसे भगवान का मार्ग मानकर उसे स्वीकार करने में। दोस्तों, जरा सोचिए, एक बहती हुई नदी को रोकने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन उसी नदी में नाव बनाकर बैठ जाएं तो वही धारा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। बस यही फर्क है नियति से लड़ने और भगवान का सहारा लेने में। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि क्या इसका मतलब है कि हमें प्रयास ही छोड़ देना चाहिए। नहीं दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। प्रयास छोड़ना दुर्बलता है, लेकिन प्रयास करते हुए मन को भगवान से जोड़ लेना ही सच्ची ताकत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सभी उलझनों से बाहर आने का एक ही मार्ग है, समर्पण। दोस्तों, अगर मेरी ये बातें आपके मन को छू रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भगवान का सहारा लूंगा। दोस्तों, अब जरा गहराई से सोचिए, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सोचता है मैं सब कुछ बदल दूंगा। दोस्तों, मैं मानता हूं मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत और परिणाम के बीच जो पुल है उसका नाम है भगवान की इच्छा। आप बीज बो सकते हैं, लेकिन बारिश कब होगी ये आपके बस में नहीं। इसी का नाम है नियति। जैसे रोता हुआ बच्चा नहीं जानता कि मां कब आएगी, पर उसे विश्वास होता है मां जरूर आएगी। वैसे ही जब आपको भगवान पर यह अडिग भरोसा हो जाए तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, नियति कोई दुश्मन नहीं है, वो ईश्वर की एक योजना है जो आपके आत्मिक विकास के लिए बनाई गई है। जी हां दोस्तों, आप जितना भाग्य से भागेंगे उतना ही उलझेंगे, लेकिन जब आप भगवान का हाथ पकड़ लेंगे, वही नियति आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी, अगर सब कुछ नियति में लिखा है तो हमारी मेहनत का क्या मतलब। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि मेहनत आपका धर्म है, लेकिन परिणाम भगवान की कृपा है। आप नाव चला सकते हैं, पर हवा की दिशा आपके बस में नहीं। जब हवा उल्टी चले तब धैर्य और भगवान का नाम ही आपकी नाव को डूबने से बचाते हैं। दोस्तों, सुख में अक्सर लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जो सुख और दुख में भी भगवान को याद रखता है वही वास्तव में शांत रहता है। याद कीजिए दोस्तों, जब जब आपने भगवान पर भरोसा किया है, क्या कभी वो आपको अकेला छोड़कर गए हैं। हमेशा उन्होंने आपको हर मुश्किल से बाहर निकाला है। कभी इंसान के रूप में मदद मिली, कभी संयोग के रूप में, कभी अंदर से एक शक्ति के रूप में। वही तो ईश्वर है, वही तो भगवान है। इसलिए दोस्तों, नियति से लड़ना छोड़िए, क्योंकि नियति आपको तोड़ने नहीं संवारने आई है। देखिए दोस्तों, अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम को वनवास मिला, क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं, उन्होंने उसे साधना बना दिया। पांडवों को अन्याय सहना पड़ा,
लेकिन उन्होंने कृष्ण का सहारा लिया और विजय हासिल की। यही फर्क है, जो नियति से टकराता है वो टूटता है, जो भगवान का सहारा लेता है वो ऊपर उठता है। नियति का अर्थ है जो हो चुका है या हो रहा है, आप उसे मिटा नहीं सकते, पर भगवान को थाम कर उससे ऊपर उठ सकते हैं। जब जीवन चोट दे तो मन में शिकायत नहीं, प्रार्थना उठनी चाहिए, क्योंकि नियति को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। दोस्तों, गीता कहती है, कर्म करते हुए भी भगवान में स्थिर रहो। याद रखिए दोस्तों, आपकी हर कोशिश बीज है, उसका फल कब आएगा ये समय और भगवान पर निर्भर है। इसीलिए जब विपरीत हालात आए तो भगवान का नाम लीजिए, वही नाम आपको भीतर से एक नई शक्ति देगा। आपके आंसू मोती बन जाएंगे और आपकी बेचैनी शांति में बदल जाएगी। दोस्तों, नियति से लड़ाई जीतना असंभव है, लेकिन भगवान का सहारा लेना यही सच्ची विजय है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही एक संकल्प लीजिए, नियति से नहीं लड़ेंगे, भगवान का सहारा लेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा कैसे भीतर से एक नई रोशनी, एक नई शक्ति और एक गहरी शांति आपके जीवन में उतर कर आएगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, भगवान ही मेरा सहारा है और कोई नहीं। और इस संदेश को उन तक जरूर पहुंचाइए जो आज जीवन से थक चुके हैं, क्योंकि जो भगवान का सहारा ले लेता है वो कभी हारता नहीं, वो बस शांत हो जाता है, गहरा होता जाता है और ईश्वर के और करीब पहुंच जाता है। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। और इन चीज़ों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।